हेलो। किसका फोन है? सलीम, किसका फोन था? क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ किसका फोन था? तानिया, तानिया का था। कहाँ पहुंची है वो? ये उसने बताया नहीं और मैंने भी नहीं पूछा। पूछ तो लेते कि कश्मीर पहुंची है कि नहीं और वापस कब तक आएगी। पता नहीं कब आई, अब आती भी है कि नहीं। कैसी उल्टी बातें कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ये नतीजा है घर बैठने का। क्या अच्छा होता कि दूसरों के रंग में रंग जाते। कुछ बोलोगे भी कि मैं चली जाऊं? उफ। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। सलीम एक कस्टम इंस्पेक्टर होने के साथ साथ शरीफ और ईमानदार शख्स भी है। उसने सारी जिंदगी दौरान मुलाजमत कई बार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जान तक दांव पर लगाने से दरेग नहीं किया, लेकिन आज एक फोन कॉल रिसीव करने के बाद उसके औसान जैसे खता हो गए थे। वो परेशान था। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि घर का सारा माहौल यकदम टेंस हो गया था। उसकी बीवी भी परेशान थी क्योंकि वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। आखिर हुआ क्या है? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा शहजाद, पता नहीं तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया। गुमसुम से बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे। पापा अगर नहीं बात कर रहे तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, खुद ही सेट हो जाएंगे। शर्म करो। याद करो वो दिन जब तुम्हारी जान छुड़ाने के लिए वो भागा भागा फिरता था। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। अगर आपको इतनी फिक्र है तो जाएं, जाके पूछें उनसे कि क्या बात है। इसका मतलब है तुम्हें कोई सरोकार नहीं अपने बाप से? बाप ने आखिर किया क्या हमारे लिए? वो 2 वक्त की रोटी खिलाई है ना, और ये घर तक तो किराए का है। शुक्र करो 2 वक्त की रोटी तो दी है। खुद तो तुम कमा के खा नहीं सकते जो तुम्हारी हालत है। मेरी फिक्र आप ना करें, मैं कहीं ना कहीं से खा लूंगा। अब उन्हें संभालें जाके। सलीम, सलीम, दरवाजा क्यों अंदर से बंद किया हुआ है? दरवाजा खोलो। क्यों मुझे परेशान कर रही हो? चली जाओ। सलीम, दरवाजा खोलो। देखो साले, मुझे तंग करोगी ना नुकसान उठाओगी।
नहीं खोल रहे ना दरवाजा, मैं अभी से तोड़वाती हूँ। शिजात, 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 शिजात बाहर आओ। देखो तुम्हारे पापा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। क्या हुआ मम्मी? सलीम, सलीम, सलीम दरवाजा खोलो। सलीम, सलीम, क्यों चलाई है पापा ने गोली? तू चला जा इधर से। तुझे क्या मतलब है? सलीम दरवाजा खोलो। अच्छा मैं आप इधर हो, मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। पापा, पापा, क्या हाल है? पापा, पापा, सलीम उठो। सलीम के इस इंतहाई कदम उठाने के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्या फोन पर मौसूल होने वाली कॉल इसकी वजह थी, या फिर बेटे की वालिद के जानिब से अदम दिलचस्पी? सलीम के इस खुदकुशी के इकदाम के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि बहुत से अवामिल कार फरमा थे जिसने उसे ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया। पुलिस मौका वारदात पर आई और अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। लेकिन लाश का पोस्टमार्टम करवाना है कि नहीं, इसका फैसला आपने करना है। बताएं अम्मी, क्या करना है अब? मरे हुए को और अजियत नहीं देनी है हमने, नहीं कराना पोस्टमार्टम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन खुदकुशी की दफा के तहत कार्रवाई करना हमारी मजबूरी है। वो आप करें, लेकिन बाकी कुछ नहीं कराना हमें, और ना लाश हॉस्पिटल लेके जाने हैं। मरने वाले का नाम, वल्दियत और काम? मोहम्मद सलीम, वल तहसीन अहमद, कस्टम इंस्पेक्टर, और उम्र 45 साल। कोई परेशानी है क्या? हंसो खेलो यार, तुम तो अपना मुंह ही उधर करके बैठ गई हो। परेशानी क्यों ना हो, मेरा फोन भी ऑफ करवा दिया तुमने। तुमने बता दिया था ना कि तुम मेरे साथ जा रही हो, तो फिर किस चीज की परेशानी है? लगता है पापा मुझसे नाराज हो गए हैं, उन्होंने कोई बात भी नहीं की मेरे साथ। तो बात समझ गए होंगे तुम्हारी यार, और वैसे भी अब वो राजी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजॉय करो अपनी लाइफ को। मैं उनको दोबारा कॉल करके देखूं? बार बार कॉल नहीं करनी। मेरी कोई बात बुरी लग गई है क्या? अरे यार, अब मूड खराब ना करो, कम से कम अपना। कुछ खाना है तो बताओ। सलीम की बेटी अपने कॉलेज टूर पर जाते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा घर पर होने वाले सानहे से बिल्कुल बेखबर थी। उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि घर पर उसके वालिद का जनाजा पड़ा हुआ है। उससे मोबाइल फोन पर राब्ता करने की बहुत कोशिश की गई, मगर मोबाइल मुसलसल बंद जा रहा था। यूं उसकी गैर मौजूदगी में ही सलीम को सपुर्दे खाक कर दिया गया। आखिर इस घराने पर पड़ने वाली उफ्ताद के पीछे कहानी क्या है, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस घराने के माजी में। गुर? कौन से गुर? हौसला कर, इतनी जल्दी किस बात की है?
खैर छोड़ इस बात को, बेटा तो नौकरी पर लग गया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जुबैरी साहब? आजकल बड़ी सख्त चेकिंग हो रही है। तनख्वाह किस बात की मिलती है? यही काम है हमारा। वो तो ठीक है, लेकिन हाथ जरा हल्का रखा करें, सब कुछ इधर ही रह जाना है। ये बात मुझे बताने के बजाय तुम खुद क्यों नहीं अमल करते? और ये सब कुछ इधर रह जाना है। यार शरीफ आदमी का ये बड़ा मसला है, छोटी सी बात करे ना तो नसीहतें शुरू हो जाती है। तुम कौन सा अमल करते हो? तुम भी वही काम करते हो जो तुम्हारा दिल करता है। खैर छोड़ इस बात को, बेटा तो नौकरी पर लग गया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा जाती मामला है। ये आपका जाती मामला नहीं है, इसमें मेरी कोशिश भी शामिल है। क्या मतलब? खैर छोड़े, इन बातों को इस तरह करते हैं कि दफ्तर चल के बैठ के बात करते हैं। वैसे उसकी पोस्ट ऑफिस में जॉब लगी है ना? हाँ भाई शहजाद, मजा तो आ रहा है ना नौकरी का? क्यों नहीं यार, आखिरकार मेरे दोस्त ने रखवाया मुझे। लेकिन जिस चीज के लिए रखवाया है ना, वो गुर तूने अभी तक सीखे नहीं है। पूरा 1 महीना हो गया तुझे नौकरी पे। गुर? कौन से गुर? हौसला कर, इतनी जल्दी किस बात की है? सब बता दूंगा तुझे, तू बस ये खा। शायद आपको पता नहीं कि जिसने उसे नौकरी पर लगवाया वो कौन है। उसका कोई यूनियन का दोस्त है कामरान। मेरी मुलाकात नहीं है उससे। वो मेरा चचाजाद भाई है और मेरे ही कहने पर उसने आपके बेटे को लगवाया है। 2 लाख दिए थे मैंने उसे। क्यों दिए पैसे तुमने? किससे पूछ के दिए? मुझ पे एहसान करना चाहते हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है, ना मैं रिश्वत देता हूं, ना मैं सिफारिश सुनता हूं, और ना ही मैं कोई एहसान लेता हूं। सुबहरी साहब, ऐसी बातों से काम नहीं चलता। इन्वेस्टमेंट की है मैंने आपके बेटे पर। किस बात की इन्वेस्टमेंट? देखिए, आपका और हमारा जन्म जन्म का साथ है और ये साथ टूटना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद है ना, उसको अपने जहन से निकाल दो। मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं दूंगा। ऐसी बात ना करें, कंटेनर पर मेरा पैसा लगा है, नुकसान हो जाएगा मेरा। यह बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। गेट आउट। जुबैरी साहब, ये अच्छी बात नहीं है। आई सेड गेट आउट। लेकिन एक बात गौर से सुन ले, जो कमाएंगे आधा तेरा आधा मेरा। गाड़ी तो है यार मेरे पास, लेकिन लाहौर में अपना घर बनाना है। लेकिन यार करना क्या है ये तो बता। जाहिरी बात है, कोई 2 नंबरी तो करनी होगी, तभी तो पैसा मिलेगा। ऐसा ना हो कि नौकरी चली जाए, फिर तू आगे आगे मैं तेरे पीछे पीछे। पहले किसने रखवाया? आगे भी संभाल लूंगा, टेंशन नहीं लेनी। वो तो ठीक है, पर मेरा अभी प्रोबेशन भी खत्म नहीं हुआ। मरवा ना देना यार। फिर से वही बात, तुझे मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं यार, ये बात नहीं है, मुझे डर लगता है। पहले इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है। तू काउंटर पे चल, मैं फोन सुन के आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम पाशा भाई। यार मसरूफ तो नहीं हो, कुछ बात करनी है तुमसे। कोई मसरूफ नहीं हो बादशाह भैया, बोले।
यार ये शहजाद का बाप तो कोई पागल आदमी है। क्यों, क्या हुआ? रुकावट तो नहीं डाल रहा कोई? हाँ कुछ ऐसा ही है। हाँ हमने 2 लाख रुपए खर्च किए शहजाद की जॉब पर। कहता क्या है? खुल के बात करे, आपका भाई बैठा है ना यहाँ पे। यार कंटेनर पर डैमेजेस और ड्यूटी तो लगा रहा है, साथ में माल जब्त कराने की धमकी भी दे रहा है। तो उसका कोई दाल दलिया लगा देना था ना। उसके बेटे की जॉब का आपने बताया नहीं उसे? इसी बात पर तो भड़का है, कहता है तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। बस ये बताएं किसी तरह मानेगा या उसका कोई और तरीका करना पड़ेगा? 1-2 दिन ठहर जाओ, अगर उसने माल जब्त कराया तो फिर देखेंगे कि इसका क्या करना है। बस ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ काबू में है अपने। शराफत और हलाल कमाई हमारे यहां किसी जमाने में इन चीजों की बेहद कदर थी, मगर बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल ये नापैद होती जा रही हैं। इस दौर में अगर कोई भी शख्स इस पर अमल करने की बात भी करे तो उसे इंतकामी कार्रवाई का ऐसा निशाना बनाया जाता है कि वो इस इंतकामी कार्रवाई के असरात से सारी जिंदगी निकल नहीं पाता। कुछ ऐसा ही सलीम के साथ भी हुआ, जिसका आगाज उसके बेटे की जायज नाजायज तरीके से पैसा कमाने की आदत बनी, अपने वालिद के बिल्कुल बरअक्स। देख, मैं तुझे समझा रहा हूं कि करना क्या है। वो क्या करना है? हौसला कर, बताता हूं। वो फिर भी, तूने जो टिकटें इस्तेमाल करनी है वो सरकार की नहीं करनी। लेकिन टिकटें आएंगी कहां से? वो टिकटें तुझे मैं ला के दूंगा। लेकिन यार ये गलत है। गलत किस बात का? इसके जो पैसे हैं तूने जेब में डालने हैं, आधे तेरे आधे मेरे। यार अगर नौकरी चली गई तो? पहले तुझे रखवाया किसने? मैंने ना, आगे भी संभाल लूंगा। तूने इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। अगर पकड़े गए तो? क्यों पकड़े जाएंगे? टिकटें तो असली है ना। हाँ लेकिन कितने बजे आता है शहजाद? कभी जल्दी आ जाता है, कभी देर से, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। कितने दिन हो गए उसको नौकरी पे जाते हुए? तुम अच्छे बाप हो, तुम्हें ये भी नहीं पता? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, फजूल में बहस ना करो। ये तुम कैसे टोन में बात कर रहे हो मेरे साथ? मैं बिल्कुल ठीक टोन में बात कर रहा हूँ। वो आए तो उसको कहना नौकरी से रिजाइन दे। क्या मतलब है? एक तो बड़ी मुश्किल से उसकी जॉब हुई है और वो भी तुमने नहीं दिलाई। बात जो मैंने कहा है ना, वो बात उसको कह देना। और ये तानिया किधर है? ऊपर कमरे में है, दिन रात मेहनत कर रही है पास होने के लिए मेरी बच्ची। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पेपर कब से शुरू हो रहा है? नेक्स्ट मंथ से। कोई पेपर मुश्किल लगे तो बता देना। क्यों? उसका क्या फायदा होगा? भाई बोर्ड ऑफिस में मेरी माकफियत है, अच्छे नंबर लगवा दूंगा। पापा को पता लग गया ना, जान निकाल देंगे मेरी। सारी बातें पापा को बताना जरूरी होती है? अजीब पागल लड़की हो तुम। अच्छा चलो, रात बहुत ज्यादा हो गई, अब सो जाओ। क्यों? तुम्हें नींद आ रही है क्या? तुम्हारी वजह से कह रहा हूँ यार, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? वरना मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा फोन बंद करने को। ओके, बाय। तीन चार कमरों पर मुश्तमिल सलीम का घर बज़ाहिर एक दिखाई देता था, लेकिन इस घर के हर कमरे की
अलग अलग शनाख्त थी। शौहर को बीवी कुछ और ही बताती रही और इस घर के कमरों के बंद दरवाजों के पीछे हर फर्द अपनी ही दुनिया में मगन था। तानिया के कमरे में होने वाली पढ़ाई भी देखी। अब देखते हैं कि शहजाद के कमरे में रात गए क्या माहौल है, वहां क्या हो रहा है। हेलो, कौन? जी पापा, अपने कमरे में हूँ पापा। काफी देर से यही हूँ, नींद आ रही है इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। जी पापा, ठीक है। कितने का नुकसान हुआ है मेरे भाई का? 45 लाख का। अब तो मेरा दिल करता है कि मैं उसके ऑफिस में जाकर उसको गोली मार दूं। हैं तो आप मुझसे बड़े भाई साहब, लेकिन मैं आपको ये काम करने का मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा। ना तो तुम खुद कुछ करते हो और ना मुझे कुछ करने देते हो, और मैं क्या करूं? बस थोड़ा सा इंतजार। दुश्मन को ऐसी मौत देने का कोई फायदा नहीं होगा। उसे अकेला कर दो, वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। तुम्हारी भाभी ने अलग मेरी जान खाई हुई है, कर्जा मेरे सर पर चढ़ गया है। अब तो मैं रात को घर भी नहीं जा सकता। आपके नुकसान को मैं फायदे में बदलूंगा, ये वादा है मेरा आपसे भाईजान। पता नहीं कब बदलोगे। अब तो मुझे कोई और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मुंह ठीक नहीं लग रहा आपका। बात असल में ये है कि मेरे पहनने ओढ़ने से सारा इलाका जलता है। मुझे देता है 1500 से 2000 और खुद रखता है 5 से 6000 रुपए। क्या ठीक हो जाएगा? वैसे मैं तो कहती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। कहाँ की तैयारी हो रही है अम्मी? बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे मेरी सहेली हो। आज कोई खास बात हो गई है क्या? मुंह ठीक नहीं लग रहा आपका। बात असल में ये है कि मेरे पहनने ओढ़ने से सारा इलाका जलता है। पर इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मी? तू भी तो उन्हीं में शामिल है। आग तो तुझे भी बहुत लगती है। वैसे अम्मी, मुझे कभी कभी लगता है आप ना मेरी सुतेली माँ हो। इतनी चुपती की बातें करती हो। दफा हो जाओ इधर से। मैंने तुम लोगों के लिए जान मार दी अपनी, उसका ये सिला मिल रहा है मुझे। कौन सी जान अम्मी? रोज नया सूट ना सिलवाओ तो नींद नहीं आती है आपको। फिर कहती हो मेरे पास है ही कुछ नहीं, नजर खा गई मुझे। तुम्हारा कसूर नहीं है, औलाद तो उसी बाप की हो ना, उसी पर जाओगी। देखिए अम्मी, मेरे पापा को कुछ मत करें, उन जैसा दुनिया में कोई होगा भी नहीं। अल्लाह मुझे मौत भी नहीं देता कि तुम लोगों से जान छूटे मेरी। औरत की बदौलत घर जन्नत बनता है और कभी कभी उसी की वजह से जहन्नुम भी। सालिहा के मिजाज का कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कब क्या हो जाए, उसे कब कौन सी बात भली लगे और किस बात को लेकर वो अपनी अना का मसला बना ले, कुछ पता नहीं चलता था। इसी आदत की वजह से ना सिर्फ उसके घर वाले उससे तंग थे बल्कि पड़ोस वाले भी, और घर का माहौल मुसलसल खराब होता जा रहा था। जी सर जी। हाँ जी चाचा, क्या हाल है? ठीक है सर जी। चाचा को हमें भी चाय शाय पिला दें। ठीक है सर जी।
ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जाओ जाके कलेक्टर साहब को शिकायत कर दो मेरी। वो तो मैं करूंगा, और जितना मेरा नुकसान हुआ है वो मैं तुमसे पूरा करूंगा। कंटेनर में मंगवाते हो असला, ये सब कुछ कैसे छोड़ दूं मैं? तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे पास आकर रहूंगा नहीं, ऊपर अप्रोच करूंगा। और सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। उसके बाद देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। और घर नहीं जाना क्या? यार थोड़ी देर तक जाता हूँ। एक बात तो बता, तुझे मैंने एक चीज समझाई थी ना कि आधे पैसे तेरे होंगे और आधे मेरे। तो तुझे देता तो हूँ तेरे पैसे आधे। मुझे देता है 1500 से 2000 और खुद रखता है 5 से 6000 रुपए। किसने कहा है तुझे? आधे पैसे तुझे देता हूँ, आधे पैसे खुद रखता हूँ। देख, अगर ये बात ऊपर तक चली गई ना तो इस नौकरी से जाएगा। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, 2-4 को साथ लेकर जाऊंगा। अच्छा, तो यूनियन वाले को धमकी दे रहा है तू? मेरी बिल्ली और मुझी को मैं आऊं? जा यार, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, मुझे काम करने दे। पहले दिमाग खराब हो रहा है। उस रोज की बात को दिल में रखते हुए एक तरफ कामरान ने शहजाद को फ्रॉड केस में जेल भिजवाने का प्रोग्राम बनाते हुए उसकी फुटेज बनाई, तो दूसरी जानिब अपने कजन पर एहसान जताते हुए उससे पैसे बटोरता रहा। पाशा पहले ही किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। वो भी अपने कजन को सपोर्ट करता रहा और बिलाखिर एक रोज शहजाद हवालात पहुंच गया। मैंने जितनी इज्जत बनाई थी, इसने चंद दिनों में उसमें पानी फेर दिया। इसने जो करना था कर लिया है। बेटा है आपका, इसकी जमानत कराने के बारे में सोचे। कितना कपन किया इसने। इस बात को रहने दे, इसमें जाएगा तो इसकी जमानत भी नहीं होगी। मेरे पीछे तो पहले 100 दुश्मन है, इसको जरा भी ख्याल ना आया। कैसा भी है, बेटा है आपका, नौकरी से टर्मिनेट हो गया है। अब जेल गया तो वापस नहीं आएगा। सुन रहे हो? मैं तो कहता तुम जेल चले जाओ, बहुत अच्छी वहां तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। शर्म आती मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। यही वो वक्त था जब सलीम पर अपनी औलाद की तरफ से दुखों के पहाड़ टूटना शुरू हो चुके थे। उसने ना चाहते हुए भी बाप होने के नाते अपने बेटे की जमानत करवाई और उसे घर ले आया। इस बात को अभी चंद ही रोज गुजरे थे कि सलीम पर एक और आफत गुजरी। पाशा ने उसके खिलाफ रिश्वत का इल्जाम लगाते हुए उसे महकमे से मुअत्तल करवा दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुअत्तल होने के बाद उसके खिलाफ महकमाना तफ्तीशी कार्रवाई का भी आगाज हो गया। अब मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? इससे तो अच्छा था कि रिश्वत ले ली होती। नौकरी तो क्या जान भी चली जाए, ना तो ऐसा किया और ना कभी करूंगा। बेटा पहले घर बैठ गया, बस तुम्हारी कमी थी, वो भी पूरी हो गई। बस थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या ठीक हो जाएगा? वैसे मैं तो कहती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे पैसे देते हुए तुम्हारी जान जाती थी ना, इसलिए कह रही हूँ। लिमिट में रह के खर्च करो तो कोई एतराज नहीं, तुम हद से बढ़ जाती हो। अब अगर जिंदगी में तुमसे कुछ मांग लूं ना तो मेरा नाम बदल देना। क्या हुआ पापा? फिर लड़ाई हुई है क्या आपकी? कुछ नहीं बेटा, छोड़ो तुम इस बात को, अपनी बात करो। पापा, अगले हफ्ते हमारे कॉलेज का टूर जा रहा है कश्मीर। इजाजत दें तो मैं चली जाऊं?
कितने पैसे जमा करवाने होंगे? सिर्फ 5,000। ठीक है, कल कॉलेज जाते हुए लेते जाना। थैंक यू पापा। तानिया घर से कॉलेज टूर का कहकर गई, लेकिन दरअसल उसका इरादा कहीं और जाने का ही था, जिससे उसने अपने घर वालों को बेखबर रखा था। कपड़ों का एक बैग तैयार किया, घर से पैसे पकड़े और फिर निकल खड़ी हुई। सलीम, जो पहले ही जख्मों से चूर था, उस पर उस वक्त एक उफ्ताद टूट पड़ी जब तानिया ने अपने बाप को फोन करके बताया कि अब वो हमेशा के लिए घर से जा चुकी है। हेलो पापा। पापा एक बात बतानी थी आपको। पापा घर का माहौल इतना टेंस हो गया था कि मुझे घर से निकलना पड़ा। पापा मैं अपना घर बसाने कामरान के साथ जा रही हूँ। अब आप बस घर में मेरी शक्ल कभी नहीं देखेंगे। हेलो हेलो पापा। हेलो पापा। क्या हुआ? कट गया फोन। इधर पकड़ाओ मुझे, मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ, कहीं कोई नई मुसीबत ना आ जाए। मैं कर देती हूँ ना। किसका फोन है? सलीम, किसका फोन था? क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ किसका फोन था? तानिया का था। कहाँ पहुंची है वो? ये उसने बताया नहीं और मैंने भी नहीं पूछा। पूछ तो लेते कि कश्मीर पहुंची है कि नहीं और वापस कब तक आएगी। पता नहीं कब आए, अब आती भी है कि नहीं। कैसी उल्टी बातें कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ये नतीजा है घर बैठने का। क्या अच्छा होता कि दूसरों के रंग में रंग जाते। कुछ बोलोगे भी कि मैं चली जाऊं? उफ। बस यही वो आखिरी बार था जिसने सलीम के औसान कुछ इस तरह से खता किए कि उसने इंतहाई कदम उठाते हुए अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया और मौत की वादी में उतर गया। हालांकि उसका कसूर सिर्फ इतना सा था कि वो शराफत और ईमानदारी की जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन ना ही उसे दुनिया वालों ने जीने दिया और ना ही उसके अपनों ने उसकी कदर की। अब एक सवाल आपके सामने छोड़ रहे हैं, आखिर सलीम को इस हद तक पहुंचाने वाला गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।